वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9 का चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 10.1। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट से हमें एक ट्रायंगल गिवन है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर। और पी क्यू आर में हमें तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की। लेट से पी क्यू हमें मालूम है एज ए, और पी आर हमें पता है बी है इसका मेजरमेंट, और क्यू आर का मेजरमेंट है सी। तो अगर आपको तीनों साइड्स पता है और उसका हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसको इजीली निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला सेज दैट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, दिस इज अंडर होल अंडर रूट, राइट। सो ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब एस क्या है? एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर लीजिए, नहीं तो आपके पास जो साइड्स गिवन है उनको प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो एस इज दी सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी जो है वो तीनों साइड्स हो गई ट्राइंगल की। तो अगर हमें तीनों साइड्स पता है, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First question says that a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A। तो इसका मतलब हमारे पास एक बोर्ड है, सिग्नल बोर्ड है जो कि ट्रायंगल की फॉर्म में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, उसका साइड है ए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मालूम है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड्स को इक्वल है, तो ए और ए हम लिख सकते हैं तीनों में। Now, what we have to find? We have to find the area of the signal board using Heron's formula। उसका पेरीमीटर भी आपको गिवन है, मतलब सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर भी आपको गिवन है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि पेरीमीटर हमें जो गिवन है दैट इज 180 सेंटीमीटर्स, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब देखिए, हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। सो अब सेमी पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए। सो तीनों साइड्स जो हमें गिवन है दैट इज ए। तो इन तीनों को मैंने प्लस किया एंड बी डिवाइडेड बाय 2 ताकि हमें मिल जाए एस। तो अब एस हमें ए की टर्म्स में मिल गया विच इज 3a/2, राइट। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला है एस, तो एस की जगह पे हम जहां जहां एस है वहां पे 3a/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहे हैं, आई एम मार्किंग इट विद रेड, राइट। सो इसको यूज कर रहे हैं। सो पहले मैंने लिखा एस एंड देन एस माइनस ए, सो एस इज 3a/2 माइनस ए। अब क्योंकि तीनों साइड्स ए बी सी की जगह हमें तीनों को ही ए सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स कौन सी हैं? ए, राइट। देन 3a - 2 by a अगेन, देन 3a - 2 by a अगेन, राइट। सो ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया अपने हीरोन्स फॉर्मूला में, एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जब हम हमारे पास लेट से 4 4 4, हमें ये सपोज करो ये तीन चीजें हमें गिवन है, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 64 का। लेट से ये 64 है, 64 को मैंने ब्रेक कर लिया, 4 × 4 × 4, 4 4 16 एंड 16 4 64। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है लेट से। तो हमें वैसे तो मालूम है कि 8 होता है इसका, 8 का स्क्वायर इज 64, तो 64 का स्क्वायर रूट इज 8। बट उसका दूसरा तरीका है कि हम इसको इस तरह से फाइंड करें, तो जो भी हमारा पेयर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 4 का पेयर पेयर बना तो मैंने उसको बाहर निकाला रूट के, और रूट के अंदर क्या बच गया? 4, राइट। सो 4 टाइम्स, अब रूट 4 क्या होता है? 2। तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर लेट से मुझे सेम चीज यहाँ अप्लाई करनी है, दो चीजें मुझे यहाँ पे गिवन है जो कि सेम है, ये और ये तीन चीजें हैं, बट हमें पेयर फाइंड आउट करना है। तो हम एक पेयर को बाहर निकाल देते हैं रूट के, 3a/2 माइनस ए को मैंने बाहर लिख दिया रूट के, और अंदर क्या बच गया? अब अंदर बचा 3a/2, ये बचा और साथ में ये बचा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3a/2 माइनस ए, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा
3a/2, और यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3a/2 माइनस ए है, एलसीएम आपने लिया 2, तो दिस विल बिकम 3a - 2a। तो 3a - 2a कितना हो गया, ए। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे a/2 लिख सकती हूँ, राइट। और बाहर हमारे पास क्या है, 3a/2 माइनस ए, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 3a² / 4। तो मैं यहाँ पे बाहर वाले को भी जब आप सॉल्व करोगे सेम चीज है, इसकी जगह पे भी हम लिख देते हैं a/2, क्योंकि सॉल्व करके सेम चीज आएगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे विल गेट a/2, और जो रूट के अंदर है वो है 3a² / 4। अब देखो, ए स्क्वायर है, सो दैट मीन्स ए का पेयर है, a × a लिख सकते हैं। सो ए जब पेयर बनता है तो हम उसको बाहर लिख देते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको ए देगा, राइट। अब हमने क्या किया, ए को बाहर निकाला, और a/2 ऑलरेडी हमारा बाहर है। 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो वो भी बाहर आ गया। अब जो मेरे पास बचा स्क्वायर रूट के अंदर, दैट इज ओनली 3, राइट। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट a² / 4 √3। so this is a² / 4 √3, राइट। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब जो हमारा सिग्नल बोर्ड है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है। अब एरिया हमारे को पता चल गया, बट यहाँ पे पेरीमीटर भी गिवन था, पेरीमीटर वाज 180 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे ए की फॉर्म में है, अब ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, पेरीमीटर अगर हमें ऑलरेडी गिवन है 180, राइट। सो 180 इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, और तीनों साइड्स हमारे पास क्या है, ए। तो अब तीनों साइड्स का सम हम कर लेते हैं, विच वुड बी 180 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए। 3 टाइम्स ए का मतलब हो गया कि हमें अब यहां से हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स ए आ गया आपके पास 60। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था दैट वाज दिस, a² / 4 √3। इसमें हम a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो दैट मीन्स एरिया वाज a² / 4 √3। अब a की जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 60, so that means 60 square would be 60 times 60 over 4 √3। now let's see कि ये कैंसिल होता है, so इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 and 30, and then again it will cancel out, so this will become 15। so 15 into 6, now that means 900 आ गया आपके पास यहाँ पे, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमको, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of walls are 122, 22 and 120 meter. इसका फिगर भी आप यहाँ पे देख रहे हो। The advertisements yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? So कैलकुलेट हमें करना है रेंट, राइट। और उसने ये बताया है कि अर्निंग, जो एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग है, दैट इज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, राइट। सो दैट मीन्स 5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या है उस एडवर्टाइजमेंट का। तो यहाँ पे देखो, ये हमें दिया हुआ है, जो साइड्स हमें गिवन है वॉल्स की, दैट इज 122। तो हम यहाँ पहले साइड्स को लिख लेते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू 122 मीटर, B is equal to 22 meter and C is equal to 120 meter। तो ABC मतलब तीनों साइड्स वॉल की आपको गिवन है। अब इससे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, दैट इज S की वैल्यू निकालनी है। तो तीनों साइड्स को आपको प्लस करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 2 टू गेट द सेमी पेरीमीटर।
तो जब आप तीनों साइड्स को प्लस करोगे यू विल गेट 264 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 132 सेंटीमीटर। सो एस आ गया आपके पास 132 सेंटीमीटर। अब जब हीरोन्स फॉर्मूला लगा के हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। सो इसी में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज ऑफ एस, ए, बी एंड सी। सो हमारे पास एस की वैल्यू है 132, so 132 minus A, which is 122, then S minus B, so B is 22, then third is S minus C, so 132 minus 120। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, सो 132 माइनस 22 विल गिव यू 10, एंड ये आपको मिल जाएगा 132 माइनस 122 विल गिव यू 110, और 132 माइनस 120 आपको दे देगा 12, राइट। सो यहाँ पे ये सारा जो है ये अंडर रूट में है, दिस इज 10, दिस इज 10। अब जब आपके पास इस तरह से वैल्यूज होती हैं तो आप कोशिश करिए सबको मल्टीप्लाई मत करिए। एक तरीका तो यही है कि सबको मल्टीप्लाई करके फिर आप उसका स्क्वायर रूट निकालें, वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। उसको दूसरा तरीका क्या है करने का कि हम यहाँ पे इसको पेयर जैसे बनाए कि हमें पता हो कि पेयर बन गया तो हम उस चीज को स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 132 है मेरे पास, 132 को मैं अभी 132 रहने दे रही हूँ एंड 10 मेरे पास है, देन 110 इंटू, इसको मैंने लिखा 110 को मेरे को मालूम है 11 इंटू 10 लिखा जा सकता है और मैंने 12 छोड़ दिया। अब मेरे को पता है कि 10 का एक पेयर बन गया, तो 10 हमने बाहर निकाल लिया स्क्वायर रूट के। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 132 इंटू 11 एंड 12, राइट। ये बचा 11 बचा है यहाँ पे और ये 12 बचा है, तो 11 इंटू 12 क्या होता है, 132 होता है, तो मैंने यहाँ पे 132 ही लिख दिया। अब आपको मालूम है 132 का भी पेयर बन गया, तो 132 आप बाहर लिख सकते हो, इसका मतलब स्क्वायर रूट में अब कुछ नहीं बचा। सो 10 इंटू 132 विच विल गिव यू 1320। तो देखिए कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब देखिए ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या निकालना है, रेंट। तो जो रेंट हमें गिवन है ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 5000 रुपीज, राइट। हमने यहाँ पे देखा था जो रेंट हमें गिवन था वो था 5000 पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर एरिया आपको गिवन है। अब उसने बोला जो रेंट हमें फाइंड आउट करना है पर मीटर एरिया पर मंथ फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी, जो भी हमें ईयरली एरिया है उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो पर मंथ मिल जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, राइट। सो 12,000 को अगर आप 12 से 5,000 को अगर आप 12 से डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा रेंट फॉर पर मंथ। अब यहाँ पे हमें एक महीने का रेंट मिलने के बाद हमें कैलकुलेट कितना करना है। क्वेश्चन में उसने बोला कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, तो इसका मतलब हमें 3 मंथ्स का रेंट फाइंड आउट करना है। तो 3 मंथ्स का रेंट तो मैं अभी इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रही क्योंकि हम एक साथ नेक्स्ट स्टेप में इसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेंट जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 1 मंथ का जितना रेंट है उसका, उसको हम आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और जो हमारा एरिया था, जो हमारा एरिया था ट्राइंगल का, बोर्ड का जो एरिया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जब आप इसे कैंसल आउट करेंगे, ये कटता है 4 से, देन आप 4 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12, देन 1 3 एंड 330। अब आप 5000 को मल्टीप्लाई करिए 330 के साथ, यू विल गेट 165 एंड 123 एंड 40। सो ये आपका रेंट आ गया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया ट्राइंगल का, जो बॉल का एरिया था वो फाइंड आउट किया। देन हमें मालूम था क्वेश्चन में जो गिवन था वो गिवन था 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर के हिसाब से रेंट गिवन था, हमने पर मंथ के हिसाब से निकाला और फिर 3 मंथ्स का रेंट हमें पे करना था एज पर द क्वेश्चन, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 3 मंथ्स एंड द एरिया ऑफ, वी टुक द एरिया ऑफ द वॉल ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, साथ में आप इसकी फिगर भी देखते जाइए।
One of its side walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean. Now if the sides of wall are, मतलब आपको wall की sides given है 15 मीटर, 11 मीटर एंड सी जो गिवन है दैट इज 6 मीटर. हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर. तो बेसिकली साइड्स हमें गिवन है, हमें सीधा एरिया ही फाइंड आउट करना है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है. साइड्स आपको गिवन है, हीरोन्स फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाइए. पहले एस कैलकुलेट करते हैं, तीनों साइड्स को हम प्लस कर देंगे एंड वील डिवाइडेड बाई 2 ताकि हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाए. सो ये हमें मिलेगा 32/2 विच इज 16 मीटर. अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको मालूम ही है, हीरोन्स फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. राइट. अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस की, ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. एस आपके पास है 16, देन 16 माइनस ए इज 15, देन 16 अगेन एस माइनस बी, बी हमारे पास है 11, देन हमारे पास सी की वैल्यू है 6. तो ये सारा आपको अंडर रूट में लिखना है. अगर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. अगर आप डायरेक्ट स्टेप को मिस करने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेशंस आपकी अच्छी नहीं है तो आप गलती कर सकते हैं. राइट. सो ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, गलती नहीं होगी. अब यहाँ 16 है, 16 माइनस 5 करेंगे यू विल गेट 5. 16 माइनस 11 करोगे आपको मिलेगा 10 और यहाँ आ गया 1. अब अगेन हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. आपको मालूम है 16 है ना, 16 और रूट में है 16, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें आप इस तरह से भी लिख सकते हो. राइट. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4. तो आप बाहर ले जाइए 4, अंदर आपके पास क्या बचता है? 5 × 10. अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 × 10 को आप वैसे लिख दीजिए 5 की टर्म्स में, यही चेंज करते हैं इसको. ओके. सो कलर मैंने वैसे ही रखा है 4. नाउ आई कैन राइट इट 5. 10 को मैंने लिख दिया 5 × 2. मेरे पास पेयर किसका बच गया? 5 का पेयर बन गया. 5 आ जाएगा बाहर रूट के, तो ये आ गया 4 × 5 √2. राइट. तो 4 × 5 कितना होता है? 20 √2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो कि स्लाइड हमें, एरिया ऑफ द स्लाइड जो कि पार्क में हमें पेंट करनी. राइट. सो दिस इज द एरिया 20 √2 meter square. So if you have any doubts and any queries, you can write me in the comment section. Thank you.